अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ के जोजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग हैं, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के इस बाद इस अल्लाह ताला की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे, मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया, जो खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिहा ख्वानी करता और वहाँ से ही अपने ऑफिस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। यह खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो इनसे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही यह कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए इस कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए रुक गया। फातिहा ख्वानी के दौरान महसूस किया खुशबू इस कब्र से ही आ रही है। कन्फर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी मुट्ठी में बड़ी तो एकदम ठठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। बाई की दुकान खोली, पहला गाहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, ज़मान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, ज़मान भाई खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कौन सी खुशबू? बहुत बड़े मानस आदमी हो आप भी ज़मान भाई। ये कहते हुए चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन मैं इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं न चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिहा ख्वानी के बाद इस कब्र पर फातिहा ख्वानी की। किसकी कब्र है ये? कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा नाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरकन से इस कब्र के मुतल्लक पूछा तो उसने बताया कि खातून की कब्र है। जो जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, इसी खातून की कब्र पर एक बार रेश आदमी कुरान ख्वानी कर रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा ख्वानी करने लगा। फातिहा ख्वानी के बाद मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वह दुआ से फारग हुआ तो बाहर की जानब चल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी इसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुने, एक मिनट प्लीज़। जी फरमाएं। सर मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से शख्स ने जवाब दिया, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाह रहा था ये किन की कब्र है जहाँ आप कुरान ख्वानी कर रहे थे? अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। ये आप क्यों पूछ रही हैं? उसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया कि यह मकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर शख्स ने ठंडी आ बढ़ी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, इसने अल्लाह ताला को राज़ी ही ऐसे किया है। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सादत नसीब हुई है। तो उसने बताया कि ये मेरी जोजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफ़ाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। यूं दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग इसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक़ जोजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी की खातर खुदगर्ज बन गया हूँ। उसने वह पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग है, मेरा नसीब है। मुझे अब आपके साथ ही रहना है। इस दिन के बाद इस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे, मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे इसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारी हो।
اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت مرد ذرا سے بیمار ہوں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو طلاق تک استوار کر لیتی ہے۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بڑا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ صرف دنیا میں ہی لینا ہے چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عورت مرد دونوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دین کے معاملے کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔